देखो रोहन, मुझे गुस्सा दिलाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे दीदी, आप बिना छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाती हो। एक फोटो ही तो ली थी आपकी। तो उसमें तूने मुझे भैंस बना दिया, उसकी तरह दो सीन लगा दिए। ऐसा थोड़ी ना होता है, तू कुछ भी अपनी मर्जी से करेगा। चल अभी मेरी फोटो डिलीट कर। सुनीता रोहन को बहुत डांटती है। अच्छा ठीक है दीदी, नाराज मत हो, अभी कर देता हूँ। अगर आइंदा ऐसा किया ना तो देख लेना क्या हाल करूंगी तेरा। अरे बस करो, तुम दोनों हमेशा हर बात पर लड़ते रहते हो। इन दोनों का तो बचपन से ऐसे ही चलता रहा है। इस तरह दोनों भाई बहन की थोड़ी बहुत नोकझोंक होती रहती थी। सुनीता रोहन से बड़ी थी और उसकी अब शादी हो गई थी, इसलिए रोहन कभी सुनीता को उल्टा जवाब तक नहीं देता था। इस तरह दिन गुजरते हैं और कुछ दिन बाद रोहन, मैंने तेरे लिए ये शेरवानी पसंद की है। दीदी, क्या ये शेरवानी सही रह गई? हाँ बिल्कुल मैंने पसंद की है। भला मेरी पसंद कैसे गलत हो सकती है? तुझे तो फिर भी कुछ नहीं पता, इसलिए सब मुझ पर छोड़ दे। रोहन की शादी होने वाली थी, इसलिए सब चीजों की तैयारी सुनीता खुद कर रही थी। देखते ही देखते दिन नजदीक आ जाता है और रोहन की गीता नाम की लड़की से शादी हो जाती है। हर चीज की जिम्मेदारी सुनीता ने ही संभाली थी। अगले दिन सुबह गीता सबके लिए नाश्ता बनाकर लाती है। खुशबू तो अच्छी आ रही है, जरूर खाना अच्छा होगा। वो तो खाना खाकर पता चलेगा ना खाना अच्छा है कि नहीं। खुशबू से क्या होता है? सब खाना टेस्ट करते हैं। खाने में नमक बहुत कम है। लगता है अभी तुम्हें ठीक से खाना बनाना नहीं आता। अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना होगा। जी दीदी सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। सुनीता को जो भी बात बोलनी होती वो उस बात को बोल देती थी। शाम को जब गीता रसोई में खाना बना रही थी तब सुनीता हर बात में उसे रोकने लगती है। ये सब्जी ऐसे नहीं कटती, कितनी मोटी मोटी काट दी है तुमने, तभी तो इसलिए खाना ठीक से नहीं बनता। जी दीदी, मैं इसे अभी ठीक कर देती हूँ। मैं इसे और छोटे पीसेस में कट कर देती हूँ। इस तरह सुनीता गीता को हर बात में टोक रही थी। कुछ दिन रुकने के बाद अब सुनीता वापस अपने ससुराल जाती है। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं लग रहा। तुम जा रही हो बेटा? कोई बात नहीं मम्मी, कुछ दिन बाद दोबारा आ जाऊंगी। हाँ बिल्कुल आ जाना बेटा। चलिए दीदी, मैं जब तक गाड़ी में आपका सामान रख देता हूँ। रोहन सारा सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। ठीक है भाभी, चलती हूँ मैं। आप सबका अच्छे से ध्यान रखना और कुछ भी समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना। वैसे भी अभी आप घर संभालने के मामले में कच्ची हो और जो गलतियाँ भी कर रही थी ना उन्हें दोबारा मत करना। नहीं दीदी, मैं ध्यान रखूंगी। सुनीता वहाँ से चली जाती है और रोहन उसे छोड़ने जाता है। इस तरह दिन गुजर रहे थे। कुछ दिन बाद जब सुनीता शांति से फोन पर बात कर रही थी। और बताओ मम्मी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, बस सबके लिए थोड़े से नमकीन चावल बना रही थी। लेकिन मम्मी, आप क्यों नमकीन चावल बना रही हो? गीता भाभी कहाँ हैं? अरे वो अपनी कुछ सहेलियों से मिलने गई थी, बस आने ही वाली है। रोहन अभी उसे लेने गया है। आपको नहीं लग रहा आप उसे कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रही हैं? अरे इतनी ज्यादा छूट थोड़ी ना मिलनी चाहिए। अरे बेटा, इसमें भला छूट मिलने वाली कौन सी बात है? कोई बात नहीं, वो भी बच्ची है, अभी नई नई शादी हुई है और यहाँ उसकी सहेली भी रहती है पास में, तो उससे मिलने चली गई। इसमें क्या हो गया? गीता की इस बात पर सुनीता बहुत ज्यादा भड़क गई थी और वो शांति से बात करके कॉल कट करने के बाद बिना 1 मिनट की देरी किए सीधा गीता को फोन लगा देती है। हेलो दीदी, नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाभी, लेकिन आप बताइए आपका क्या हाल चल रहा है? आपको जरा सी भी फिक्र नहीं रहती किसी की भी, बस अपने बारे में ही सोचती हैं आप। सुनीता की ऐसी बात सुनकर गीता बहुत कंफ्यूज हो जाती है। आप ऐसा क्यों कह रही है दीदी? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या कर दिया? अरे आपको कभी टाइम का कुछ होश खबर रहता है कि नहीं? अभी लंच का टाइम हो रहा है और आप यहाँ पर बाहर आराम से अपनी सहेलियों के साथ घूमने आइए। वहाँ मम्मी पापा के खाने का समय हो रहा है, उन्हें खाना बनाकर कौन देगा? पीछे से मम्मी खाना बनाए ऐसा अच्छा लगेगा क्या? आपको सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जी ठीक है दीदी, मैं अभी घर जाती हूँ। थोड़ी देर में रोहन आता है और गीता सीमा के घर से बाहर निकलकर रोहन के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। तुमने मुझे इतनी जल्दी कॉल क्यों कर दिया? बड़ी जल्दी मन भर गया तुम्हारा अपनी सहेली से। अभी थोड़ी देर पहले ही तो आई थी। कुछ नहीं, बस लंच का समय हो रहा है ना, तो सोचा घर चले जाते हैं, सबके लिए खाना भी तो बनाना होगा। अरे तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, मम्मी ने सबके लिए नमकीन चावल बना दिए थे, तुम बिना वजह परेशान हो रही हो। उस टाइम तो गीता कुछ नहीं कहती और रोहन के साथ घर वापस आ जाती है। इस तरह दिन गुजर रहे थे। एक बार सभी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उसके बाद सभी तैयार होकर पार्टी में जाते हैं और वहाँ से सुनीता भी उस पार्टी में आई थी। दीदी आप तो बहुत अच्छी लग रही हो। आप भी अच्छी लग रही हो भाभी। उसके बाद सुनीता कुछ मेहमानों से मिलने चली जाती है और दूसरी तरफ गीता रोहन के साथ टेबल पर बैठकर खाना खा रही थी। तब सुनीता वहाँ आती है और मुंह बनाकर कहती है, भाभी आपको तो कोई होश रहता ही नहीं है। अब सुनीता की बात सुनकर गीता फिर से कंफ्यूज। अब क्या हुआ दीदी? क्या होगा भाभी,
आप यहाँ आराम से बैठकर खाना खा रही हो। जब मैं और मम्मी यहाँ नहीं हैं, तो आप हमारे बिना खाना क्यों खा रही हो? क्यों दीदी, क्या गीता आप दोनों के बिना खाना नहीं खा सकती? मेरा वो मतलब नहीं है। तुम्हें पता है ना रोहन कि ये हमारे कितने खास परिवार की शादी है। उसे भूख लगी थी तो सोचा कि थोड़ा बहुत खा लेते। अच्छा, उन्हें अलग से भूख लगती है। हम तो एलियन है ना, हमें तो भूख ही नहीं लगती। अब वो इस घर की बहू है, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ अपनी मर्जी से ही करेगी। शादी के बाद बहुत सी चीजें बदल जाती हैं और हमें चीजों को समझना चाहिए। सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं हो सकता। दीदी रहने दो गीता, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। तू चुप कर रोहन, तुझे क्या पता इन सब चीजों के बारे में? तू छोटा है, छोटों को इस तरह बीच में बात नहीं काटनी चाहिए। अरे भाभी तो अभी घर संभालने में कच्ची है, तुझे क्या पता किधर कैसे संभालते हैं और किस तरह बाकी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। तुझे आता ही क्या है? बचपन से आज तक मेरे सहारे से ही तो बड़ा हुआ है, इसलिए अभी मैं जैसा बोल रही हूँ बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। इस तरह रिया रोहन को भी बुरी तरह फटकार देती है। रात को रोहन प्रीति से कहता है, मुझे माफ करना, मैं वहाँ पर तुम्हारा स्टैंड नहीं ले पाया। अरे नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बल्कि आपने मेरे लिए तो स्टैंड लिया था। कोई बात नहीं, इस बात को हम यहीं खत्म कर देते हैं। अगर दीदी ने डांट भी दिया तो क्या हो गया, वो हमसे बड़ी है। गीता नहीं चाहती थी कि इन सब चीजों की वजह से बहन भाई के बीच में मनमुटाव हो। यूं ही समय गुजर रहा था। कुछ दिन बाद सुनीता कुछ दिनों के लिए रुकने अपने मायके आती है। हाँ तो भाभी आप तैयार हो जाइए, मैं आपको घर संभालने की ट्रेनिंग देने आई हूँ। अब मैं देखती हूँ आप सब कैसे करती हैं। दीदी अब गीता बहुत अच्छे से संभाल रही है सब, आप उसे अपने तरीके से करने दो, वो सब अच्छे से कर लेगी। रोहन, तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं? छोटा है, छोटा बनकर रहे और बड़ों को अपना काम करने दे। रोहन को गुस्सा आ जाता है, वो वहाँ से उठकर चला जाता है। गीता उनके लिए चाय नाश्ता बनाकर लाती है। बस स्वाद ही नहीं आ रहा है। कैसे बनाए आपने समोसे? एकदम कच्चे कच्चे से, फीके फीके से लग रहे हैं। बेटा मुझे तो ठीक लग रहा है। अरे कहाँ मम्मी, इनमें अभी कमी है। अगर आप भाभी को कमी नहीं बताओगी तो वो और अच्छा कैसे सीख पाएगी? अब सुनीता दूसरों के सामने भी उसे डांट रही थी। अगले दिन गीता शाम को जब कपड़े धो रही थी, भाभी कहाँ हो? जरा इधर तो आना। गीता तुरंत वहाँ जाती है। कहाँ थी आप? बाथरूम में कपड़े धो रही थी दीदी। क्या मुझे आपको हर छोटी छोटी चीज बतानी पड़ेगी? पहले तो अब तक आपने कपड़े धोए क्यों नहीं? ऊपर से मेरे कपड़े ले जाना भी भूल गई। माफ करना दीदी, मैं अभी धो देती हूँ। अब रोहन के भी बर्दाश्त की अति हो चुकी थी। बस दीदी बहुत हो गया आपका, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करने वाला। आप बड़ी है इसलिए मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन हर बार गीता को डांटना सही नहीं है। ओहो, तो अब बीवी के लिए मुझसे लड़ोगे? मैं लड़ नहीं रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ। तुझे समझाने की जरूरत नहीं है। इस घर में सबसे ज्यादा मैंने किया है, सब चीजों को मैं ही ज्यादा अच्छे से समझती हूँ। तुझे मेरे सामने बोलने का कोई हक नहीं है। रोहन गुस्से में कमरे में जाता है और बैग पैक करके वापस आता है, जिसे देखकर शांति भी हैरान हो जाती है। अरे बेटा, बैग पैक करके क्यों ले आया? क्योंकि मैं और गीता इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन क्यों बेटा? सब कुछ आपके नजरों के सामने हो रहा है। दीदी का जब मन करता है तब मेरी और मेरी पत्नी की इंसल्ट कभी भी कहीं पर भी किसी के भी सामने कर देती है। उन्हें लगता है कि सिर्फ वही सही है और बाकी सब गलत है। अगर ऐसा ही है तो हमारा इस घर में क्या काम है? देख, तेरे अंदर डिसीजन लेने की कोई कैपेबिलिटी है नहीं। इतनी सी बात में ऐसा कौन करता है? तुझे कुछ पता ही नहीं है। सुनीता फिर से रोहन को खुश कर रही थी, लेकिन इस बार शांति की सब्र का बाण टूट जाता है। बस तुम्हारा बहुत हो गया। मैंने आज तक तुम्हें कुछ नहीं कहा। मुझे लगा तुम बहन भाई के बीच का मैटर है। मेरी चुप्पी गलत थी, मुझे तुम्हारा साथ देना ही नहीं चाहिए था। माना कि रोहन तेरा छोटा भाई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू उसकी पत्नी के ऊपर भी इस तरह का हक जताएगी कि उसे किसी भी समय किसी के भी सामने डांट सकती है। लेकिन मम्मी, मैं तो उसे बस कुछ तौर तरीके सिखा रही थी। हमें तुझसे तौर तरीके सीखने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। जैसे तू रोहन को कहती है कि तूने उसके लिए सब कुछ किया है, वैसे ही मैंने और तेरे पापा ने भी तो तेरे लिए सब कुछ किया है। लेकिन तू भी तो अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले रही है ना। क्या हम तेरे ऊपर कोई पाबंदी लगाते हैं या तुझे इस तरह डांटते हैं? क्या जो कुछ तू गीता के साथ कर रही है कोई तेरे साथ करे तो तू उसे बर्दाश्त कर पाएगी? सुनीता के पास कोई जवाब नहीं था। इसलिए हमें दूसरों के साथ उतना ही करना चाहिए जितना हम खुद उसे खुद के ऊपर सह सकते हैं। और अगर दूसरों से रिस्पेक्ट चाहिए तो खुद भी हमें दूसरों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा। और रोहन बेटा, तुम गीता को लेकर कहीं नहीं जाओगे। अब से जो कुछ भी होगा मैं देखूंगी।